तो सुबह के 10 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बात करेंगे कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या में होगी सड़क। बड़ी खबर इस वक्त की है, राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम होगा कल्याण सिंह मार्ग। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या में सड़क होगी, क्योंकि राम भक्त कल्याण सिंह जो कि हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनको याद करते हुए उनके नाम पर अयोध्या में सड़क होगी और राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह होगा। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा जारी। अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अतरौली के मढ़ौली गांव में होगा अंतिम दर्शन। कई दिग्गज नेता देंगे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। नरौरा में होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। गंगा घाट पर दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ से अंतिम यात्रा की ये तस्वीर, जहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह हम सबके बीच में नहीं रहे। शनिवार को उनका निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। उनके समर्थक जो हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो उनकी अंतिम यात्रा है उसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये अंतिम यात्रा जो है उसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अलीगढ़ से यात्रा जो है वो निकल चुकी है। ये अंतिम यात्रा जो है अब अतरौली की तरफ आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है और जगह जगह लोग जो है वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए किस तरीके से वो पहले से मौजूद नजर आ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा जब ये अंतिम यात्रा जो है वो अतरौली पहुंच जाएगी। अतरौली में 2 घंटे के लिए पूर्व सीएम के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और आज दोपहर 3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और अंतिम यात्रा की ये तस्वीर जो वाकई भावुक करने वाली है। लोग किस तरीके से, लोगों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की रथ यात्रा अलीगढ़ से बुलंदशहर को रवाना हो गई है। ऐसे में सीएम योगी भी अलीगढ़ पहुंचे हैं। सीएम की पूरी व्यवस्था पर नजर है। वहीं बुलंदशहर में भी बाबूजी के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी चल रही है। करीब करीब तैयारियां जो है वो अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रथ यात्रा अतरौली से रवाना अलीगढ़ पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और अंतिम यात्रा की जो तैयारी है, अंतिम यात्रा जो है उसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ जो है वो नज़र आ रही है और अंतिम यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चलिए आपको अतरौली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट है अभी? जो समर्थक हैं, देखिए बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं वो लगातार यहाँ आना शुरू हो गए हैं। अभी मंत्री सुरेश राणा यहाँ पहुँचे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, और चंद्रमोहन जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने अभी यहाँ का जायजा लिया स्थल का, क्योंकि अब धीरे धीरे जो वीवीआईपीज हैं, जो बड़े सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जो शव यात्रा है वो तकरीबन यहाँ से अब 15 किलोमीटर दूर रह चुकी है, जो ताज़ा अपडेट अभी मिल रहा है, और यहाँ पर पहुँचने में उसको अभी आधा से 1 घंटे का समय और लगने वाला है, जब पार्थिव शरीर कल्याण सिंह जी का वो यहाँ लाया जाएगा और उनके लिए जो यहाँ पर स्टेज बनाई गई है यहाँ पर उसको यहाँ रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं और अभी भी यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लोग लगातार ले रहे हैं और यहाँ पर जब पार्थिव शरीर को रखा जाएगा तो क्षेत्र की जो जनता है, अतरौली जो उनका गृह जनपद है और यहाँ से जो जुड़े हुए जो लोग उनके साथ शुरुआत से जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करेंगे और यहाँ से नरौरा के लिए, यहाँ से फिर उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरुआत फिर दोबारा से शुरू होगी नरौरा के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका नरौरा के अंदर किया जाएगा। तो तमाम जो व्यवस्था है वो लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं और जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सुरेश राणा उनमें से हैं जो अभी यहाँ पर आए थे, उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया कि तब वो महज 20 साल की उम्र के थे जब वो आरएस की सभाएं लिया करते थे, उनके साथ बातचीत किया करते थे, उनको समझाया करते थे कि राजनीति का पाठ किस तरह से होता है। तो तमाम ऐसी बातें ज़िंदगी की उनकी साझा भी की सुरेश राणा ने, जिनसे हमने बात की। और चंद्रमोहन ने भी बताया कि जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी उनकी ज़िंदगी के बारे में कई ऐसे पहलू बताए जो उनके साथ वो बैठे, हंसी ठिठोले, उनसे बातचीत करना और बेहद सरल स्वभाव का जो उनका व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने
उन्होंने बताया। और जो क्षेत्र की जनता है वो शायद यही वजह है कि उनका जो व्यक्तित्व है इतना बड़ा, इतना महान व्यक्तित्व वो बना चुके हैं कि पूरी क्षेत्र की जनता पलके बिछाए इंतजार कर रही है अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम यात्रा जब आएगी तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और इसी दौरान जो अतरौली पूरा क्षेत्र है, जो उनका गृह जनपद है, मंडौली जो उनका गाँव है, वहाँ का जो पूरा एरिया है, वहाँ से जो लोग उनको अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे में जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं। अब धीरे धीरे जो नेताओं का आगमन है वो यहाँ पर होना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर खुद अमित शाह पहुँचेंगे और उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जो इंतजाम है, पूरा जो सर्कल है, जो फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो अब इंतजार है पार्थिव शरीर के यहाँ पहुँचने का, क्योंकि अलीगढ़ स्टेडियम से पार्थिव शरीर की जो शव यात्रा है वो वहाँ से निकल चुकी है। अब यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ पर उनको रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन यहाँ की जो जनता है उनके कर सकेगी। जी चांदनी। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीरें, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा हुआ है। लोग जगह जगह मौजूद हैं, अपने कैमरे में तस्वीरें ये कैद कर रहे हैं। एक लोकप्रिय नेता के जाने के बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर अतरौली की बात करें, क्योंकि वहाँ आम जनमानस के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की भारी भीड़ जो है वो नजर आएगी। देखिए, PWD गेस्ट हाउस है अतरौली का, ये इसका 1999 में कल्याण सिंह ने ही इसका उद्घाटन किया था और इसी जगह पर, इसी कैंपस के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बात अगर सुरक्षा दृष्टि की करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। पहले ही SPG कमांडोज है वो यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर पहुँचना है। इसके साथ ही जो लोकल फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। पब्लिक बाहर से कोई ना है उसको लेकर बाहर कैंपस के चारों तरफ सुरक्षा कमांडो तैनात किए गए हैं। और हेलीपैड जो है जिससे अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, वो हेलीपैड भी जो ग्राउंड है उसके सामने ही बनाया गया है। तो अमित शाह यहाँ खुद पहुंचेंगे, इंतजार हो रहा है उनके भी आने का, क्योंकि वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और अतरौली जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जनता है वो बाहर अभी रोकी गई है, वहाँ पर बैरियर लगाए गए हैं ताकि पब्लिक बेकाबू ना हो, टूटे ना। तो उसके लिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DIG दीपक कुमार यहाँ पर थे, उन्होंने बताया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो कमांडोज हैं वो लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि VVIP मूवमेंट्स रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद साथ चल रहे हैं अंतिम यात्रा के और वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अमित शाह खुद यहाँ पर रहने वाले हैं। आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो व्यवस्थाओं की तस्वीर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, अपने विजय से कहूँगा वो पैन करें कैमरे को और आगे तक का जो गेट है वो दिखाएं। ये जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं जो कैंपस में लगी हुई हैं, ये चुनिंदा कुर्सियाँ यहाँ पर डाली गई हैं, जिसमें जो BJP के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर आकर बैठने वाले हैं। और जो बाहर से आप मेन गेट अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो उस मेन गेट से जो पार्थिव शरीर है उसको लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो चौकी बनाई गई है, इस चौकी पर जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा जो बताया गया है। और उसमें जो क्षेत्र की जनता है उस दौरान यहाँ बारी बारी से उनके दर्शन कर सकती है और उसके बाद जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के बाद अर्पित करेगी। और यहाँ से उसके बाद नरोला के लिए, जो नरोला घाट है वहाँ के लिए जो शव यात्रा है वो आगे जाएगी, अंतिम यात्रा उनकी। और उस दौरान भी जो 27 किलोमीटर का जो पूरा एरिया पड़ेगा, उस दौरान भी बीच बीच में जो चौराहे पड़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स है, वहाँ पर भी जनता पलके बिछाए अंतिम यात्रा में उनके दर्शन करने के लिए शरीक होती रहेगी। तो जो पूरा रूट है वो उसको फुल प्रूफ पैक किया गया है, किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ पूरी इस यात्रा में उनके साथ रहने वाले हैं और नरोरा तक CM योगी का जो काफिला है यात्रा के साथ चलने वाला है। और यहाँ से खुद गृह मंत्री अमित शाह भी काफिले के साथ शामिल हो जाएंगे, अंतिम दर्शन में, यात्रा में शामिल हो जाएंगे और नरोरा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। चांदनी। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा जो है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा और जैसा कि अभी आप बता रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो क्या रूट डाइवर्जन भी किया गया है? क्योंकि रास्ते में जिस तरीके से ये अंतिम यात्रा आ रही है तो रास्ते को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही, किस तरीके से रूट डाइवर्ट किया गया है? देखिए, अलीगढ़ स्टेडियम से लेकर और जो अतरौली तक का पूरा रास्ता है, जो पूरा हाईवे है, स्टेट हाईवे, इस पर पहले से ही फ्लीट को लगा दिया गया है और जितने भी पॉइंट सड़क पर जुड़ते हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। जब जब अंतिम यात्रा वहां से गुजरेगी तो वहां से किसी भी व्हीकल को नहीं आने दिया जाएगा। इसकी एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले ही जारी कर दी गई थी ताकि जनता को परेशानी ना हो। और जब अतरौली अंतिम यात्रा जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से जब नरोला के लिए रवाना होगा तो सेम रूट पर ही आगे की तरफ वो जाने वाला है। 27 किलोमीटर का ये रूट रहेगा, तो वहाँ पर भी
बैरिकेटिंग लगा के जो तमाम रास्ते, जो छोटे रास्ते स्टेट हाईवे से जोड़ते हैं, उन सबको रोक दिया जाएगा और अंतिम यात्रा को आगे फ्लीट के द्वारा आगे लेकर जाया जाएगा और जितनी जनता है उनके साथ साथ पीछे पीछे जाएगी, यानी कि आगे कोई किसी तरह का वाहन नहीं रहने वाला है। सिर्फ जो अंतिम यात्रा रथ उनका बनाया गया है जिसमें पार्थिव शरीर को रखा गया है, तो जो जनता है वो उनके दर्शन उसके अंदर कर सकती है। रूट डाइवर्जन की जो बात थी वो पहले ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और क्षेत्र की जनता ऐसे में इस बात को लेकर भी संतुष्ट है कि उनको कम से कम यहाँ लाया जा रहा है। कल्याण सिंह जो क्षेत्र की जनता जिनको देखना चाहती थी, क्योंकि आधे लोग ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ ना लाया जाए, लेकिन ऐसे में पब्लिक के लिए भी जो गेट है वो खुले रहेंगे, वो यहाँ आएंगे, उनके दर्शन कर सकते हैं, अंतिम दर्शन श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। दरअसल इनके बारे में जो बाबूजी उनको कहा जाता था वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जो क्षेत्र की जनता है उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारती थी। उसकी एक बड़ी वजह थी कि वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको उनके नाम से बुलाते थे, उनके गांव तक का पता उनको पता रहता था। जब भी मिलने जाते थे तो उनसे बहुत इत्मीनान से मिलते थे और सारी बातें उनसे किया करते थे। तो एक बड़े नेता के रूप में, एक प्रखर नेता के रूप में, एक बड़े नेता के तौर पर, एक लोकप्रिय नेता के तौर पर अगर कहें तो हमने एक लोकप्रिय नेता खो दिया है और इसके साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, उन्हें अभिभावक के तौर पर भी देखते हैं, उन्हें बड़े भाई के तौर पर भी देखते हैं, जो कि बहुत दुखद है कि आज हमारे बीच जो पूर्व सीएम है वो नहीं रहे। आप बहुत शुक्रिया हिमांशु पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाएंगे कि अंतिम यात्रा की क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर नजर आ रही हैं। ये एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कल्याण सिंह को आखिरी नमन के लिए रास्ते में जिस तरीके से अंतिम यात्रा निकल चुकी है, जगह जगह लोगों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। इससे समझा जा सकता है कि हम सब ने एक लोकप्रिय नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता को खो दिया। हालांकि एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा ऐलान, 5 जिलों में कल्याण सिंह के नाम से होंगी सड़कें। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज में होगा सड़क का नाम। बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी कल्याण सिंह के नाम से सड़क होगा। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। लोक निर्माण विभाग जल्द पूरी करेगा कागजी प्रक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर। अब 5 जिलों में ये सड़कें होंगी। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सड़क का नाम आपको बता दें कि कल्याण सिंह के नाम से होगा। बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी कल्याण सिंह के नाम से ये सड़क होगा। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया है और लोक निर्माण विभाग जल्द ही जो कागजी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करेगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूपी में राजकीय शोक के चलते टाली गई है ये परीक्षा। कल्याण सिंह के निधन के कारण यूपी में राजकीय शोक है। 29 अगस्त को होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा, जो कि स्थगित कर दी गई है। 21 और 23 अगस्त को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी जो खबर है, जो अपडेट है, वो आपको बता दें कि ये परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद ये परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो राजकीय शोक के चलते ये परीक्षा फिलहाल टाली गई है।